हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 बोला है दर्शाइए कि A1, A2 डॉट 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 AN या फिर डॉट डॉट से एक AP बनती है। ठीक है, यदि AN नीचे दी गई अनुसार परिभाषित है। ठीक, यहाँ से हम करते हैं हल। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो कुछ AP के पद दिए हुए हैं जो कि संख्या में नहीं, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद करके दिया है। अब क्या बोला है जी कि एक AP बनती है। ठीक है, तो नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हम पहला लेके चलते हैं। पहला कितना दिया है जी, N इक्वल टू 3+4N। कोई दिक्कत है नहीं है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, क्या करेंगे जी, माना कि N इक्वल टू पहले 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे आगे आगे ले लेंगे। ठीक है, अब A का मान आपका कितना हो जाएगा जी, A1 का मान हो जाएगा आपका, यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं। हाँ, A1 इक्वल टू 3 तो 3 प्लस 4 तो 4। N की जगह पे कितना ले लें, पहले 1 लेते हैं। कितना जी, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3+4 में 1 से गुना होगा 4, 4×3=7। फिर अगर A2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3+4 N की जगह पे 2, तो हो जाएगा 3, यहाँ पे 4×2=8, 8×3=11। A3 का मान कितना हो जाएगा, 3 तो 3, 4 तो 4, N की जगह पे 3 यानी 3×4=12, 12×3 कितना हो जाएगा, 15। ऐसे ही क्या होगा जी, आगे बढ़ते चला जाएगा। अतः यहाँ से हम AP कितना निकाल सकते हैं, अतः AP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, 11, 15, ऐसे ही आगे डॉट डॉट। ठीक है, ये तो हो गया आपका 1 से निकाल लिए। अब आते हैं 2 से। 2 आपका कितना दिया हुआ है जी, AN इक्वल टू N-5N, यही दिया है ना। तो यहाँ से अब फिर हम मानेंगे, क्या करेंगे जी, मानेंगे माना N इक्वल टू 1, 2, 3, ऐसे आगे डॉट डॉट। ठीक है, तो A1 का मान कितना हो जाएगा, 9-5, N की जगह पे 1, तो 9, 5 में 1 से गुना होगा 5, 9 में से 5 गया 4। A2 का मान 9 तो 9 - 5 गुणे N की जगह पे 2, तो 9 - 5×2=10, कितना हो जाएगा, कितना हो गया जी, माइनस में 1 हो जाएगा। A3 का मान आपका कितना हो जाएगा, 9 तो 9 - 5 गुणे 3 हो जाएगा, 9 - 5 = 15 का कितना आ जाएगा, 6, माइनस में 6। ऐसे ही क्या होगा जी, आगे बढ़ता चला जाएगा। अतः यहाँ से AP कितना आ जाएगा, अतः AP इक्वल टू पहले 4, फिर -1, फिर -6, ऐसे आगे डॉट डॉट बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका भी AP निकल गया, इसका भी AP निकल गया। आपका क्वेश्चन में क्या बोला है जी, 15वें पद का योग ज्ञात करना है। क्या करना है जी, 15 पदों का योग ज्ञात करना है, एक बार इससे एक बार इससे। तो चलिए, चूंकि आपका SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, यही फॉर्मूला होता है ना। तो N की जगह पे हो जाएगा 15, यहाँ पे 15/2, 2 A की जगह पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस N का मान 15 में से 1 गया, और D का मान 11 में से 7 को घटाइए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे S15 भाग नहीं लगेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 7 में 2 से होगा 14, यहाँ पे 15 में 1 घटेगा 14, 14 में 4 से गुना होगा 56, 14 चौका 56 होता है। S15 15/2, यहाँ पे 6×4=10 हो जाएगा, 5×1=6=7, कटेगा 35 मर्द में। कितना मर्द में, 35। S15 का मान 15 × 35, तो आप भाग देके देख सकते हैं। 15 में 5 से गुना, 15×5=75, हाक्सिन में 7, 15×3=45 और 7 हाक्सिन 52 हो जाएगा यहाँ पे इतना। अतः 15वें पद का योग कितना हो गया, 525। अब आते हैं इससे, अब इससे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा तो A का मान कितना है, A का मान हो जाएगा ये वाला, यही ना होगा 4, और D का मान दूसरा में से पहला घटेगा तो दूसरा ये है, उससे घटेगा तो कितना आ जाएगा, -5। ठीक, तो यहाँ पे D का मान हो गया -5,
आपका n का मान दिया है 15, ठीक है। तो हम एस एन निकाल सकते हैं। पहले तो फॉर्मूला लिख दीजिए, चूंकि एस एन इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला चल गया ना। तो एस एन की जगह 15, 15 बटा में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह पे हो जाएगा 4 प्लस 15 में से 1 गया, डी का मान आ जाएगा माइनस में 5। एस 15 बटा में 2, यहाँ पे देखिए 4 में 2 से गुणा होगा 8, यहाँ पे देखिए 15 में से 1 गया 14, 14 में माइनस 5 से गुणा होगा तो आ जाएगा माइनस 70। कितना आ जाएगा? माइनस 70। यहाँ पे एस 15, 15 बटा में 2, यहाँ में 70 में से 8 गया 62, कितना आ जाएगा? 62, लेकिन साइन माइनस वाला होगा। ये कटेगा 3 1, 31 मार्क में खत्म। एस 15 का मान कितना आ गया? 15 गुणे माइनस 31। तो देखिएगा 15 में 1 से गुणा होगा, 15 हाक्सिन 1, 15 45 है, 1 हाक्सिन 46, साइन क्या होगा? माइनस। तो कितना आ गया? एस 15 का मान कितना आ गया जी? माइनस में 465, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।